मैं रो गया। अभी चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। ठीक है, Don't आराम से, talk. आराम से। When I am आराम से talking, you डॉक्टर don't talk. Keep आराम से, quiet. आराम से, आराम से है डॉक्टर बराबर है, क्यों नहीं? आप मेरे जो ऊपर बोल रहे थे ऑफिसर मैं लगे चुप हैं। बैठा था। आप और धमकाने ये वाले जो- कौन ये जो होते हैं बोल मुझे? रहे हैं, आप चुप आईएमए बैठिए, का आप चुप कोई बैठिए। अधिकारी हो। द लाइव टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आपने देख लिया बाबा रामदेव की धुनाई। कभी ऐसी इस तरह की धुनाई और बेइज्जती आपने देखी है? घबराइए मत, हम आगे और भी इस तरह की धुनाई आपको दिखाएंगे जहां पर दो आईएमए के बड़े अधिकारियों ने मिलकर बाबा रामदेव के छक्के छुड़ा दिए, उसे हाथ जोड़ने तक पर मजबूर एक तरह से कर दिया, उनकी बोलती बंद कर दिया। साथ में हम आपको एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं अपनी इस स्टोरी में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर पर हमला किया है। क्योंकि ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी का जो टूल किट का जो विवाद था उसे फर्जी करार दे दिया था, उसे मैनिपुलेटेड मीडिया कह दिया था। अब हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ट्विटर पर हमला किया है और उसके ऑफिस में कहां कहां पर पुलिस के छापे मरवाए हैं, हम ये खबर भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस खबर को देखते रहिए। लेकिन शुरू करते हैं बाबा रामदेव की बेइज्जती से। साथियों, अब हम शुरू करते हैं पहली खबर से, बाबा रामदेव की बेइज्जती से। कि पिछले 3-4 दिनों से बाबा रामदेव काफ़ी चर्चा में है अपने ऊट पटांग बयान की वजह से। जिस तरह से उसने अंग्रेज़ी मीडिया का, उसने अंग्रेज़ी दवाइयों का, एलोपैथिक दवाइयों का मजाक उड़ाया, जिस तरह से आधुनिक साइंस का उसने मजाक उड़ाया, जिस तरह से डॉक्टर्स का मजाक उड़ाया, उस वजह से वो काफ़ी चर्चा में है। उसने कुछ दवाइयों का भी पिछले दिनों, 3-4 दिन पहले, पिछले दिनों व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखकर उसने पढ़ा और कई दवाइयों के नाम लिए। उन दवाइयों के नाम तक वो आदमी, जाहिल आदमी, नहीं ले पाया और उसने ये कहा कि ये सारी दवाएं फेल हैं। आप सोचिए कि इतना बड़ा उसने प्रोपेगेंडा किया। और साथियों, जानते हैं आप कि इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि इन सब दवाइयों को बुरा भला कह के, अंग्रेजी साइंस को बुरा भला कह के, वो अपनी जो फर्जी सी जो दवाई है पतंजलि की, उसे बेचना चाहता है। यानी पूरी तरह से एक व्यापारी का, एक फर्जी बाबा बनकर ये काम कर रहा है, अपनी दवाई को बेचना चाह रहा है। और जब ये बयान सामने आया तब आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरकत में आया, उसे काफ़ी गुस्सा आया। उसने सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके पास शिकायत की। उसके बाद जो है उन्होंने खुद बाबा रामदेव के पास नोटिस भेजा, उन्हें जेल भेजने की मांग की। पूरी तरह से ये एक तरह से विवाद बढ़ गया। जैसे ही विवाद बढ़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव से कहा कि साहब आप जो है अपने बयान को वापस लीजिए। उन्होंने भी गुस्सा दिखाया। उसके बाद बाबा रामदेव ठंडे पड़े और उसने हमेशा की तरह एक बार समझ लीजिए कि फिर से घुटने टेक दिए और ये कहने लगा, जी हाँ, ये कहने लगा कि साहब हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमको हमारी मंशा डॉक्टरों को या उनको ख़राब कहने की या दवाई को ख़राब करने की कोई वजह नहीं है। अब यही मामला एक बार फिर से न्यूज़ चैनल पर जब पहुंचा तो वहां पर अंजना ओम कश्यप थी एंकर। और उसके बाद देखिए आईएमए के 2 अधिकारी, मैं उनका नाम बताता हूं, राजन शर्मा पूर्व अध्यक्ष आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और दूसरे हैं डॉक्टर जयेश एम लेले, आईएमए के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये महासचिव हैं। ये दोनों सामने थे बाबा रामदेव के। और उसके बाद जो बाबा रामदेव की धुनाई हुई है, इन्होंने, आप ये समझिए कि किस तरह से कहा है कि तुम जो सोचिए कि ये हर जगह पे आदमी अपना प्रचार करने के लिए लग जाता है। जी हाँ, जब यहाँ पर भी बाबा रामदेव बैठा था तो अपने सामने कोरोना की जो है किट लेके बाज़ाब्ते बैठा था, जिस पर आईएमए के अधिकारियों ने सवाल किया कि तुम यहाँ प्रचार क्यों कर रहे हो, तुम उसे पहले हटाओ। पूरी तरह से बहस हुई, बहस गर्म हुई और समझिए कि बाबा रामदेव की बोलती बंद हुई। इस तरह की बेइज्जती पूरे देश और दुनिया में इसकी बेइज्जती हो रही है पिछले 4-5 दिन से। सबसे पहले तो इसके जो उल्टे सीधे बयान थे उसकी वजह से बेइज्जती हो रही थी, और जो बची हुई कसर थी वो आज तक पर हो उसकी पूरी तरह से इज्जत उतार दी। आप सोचिए कि यहाँ पर भी जब इसने, समझ लीजिए कि जब इससे कुछ ना कहा गया तो फिर इसने फिर अपने बयान को पलटा और फिर से उसी बयान पे आया कि साहब हम तो व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ रहे थे। आप सोचिए कि इतना भी कोई जाहिल होता है कि व्हाट्सएप का मैसेज पढ़े और ये कहे कि साहब इस तरह की दवाएं जो हैं सो फेल हैं, अंग्रेज़ी की दवाएं, चाहे वो रेमडेसिविर हो या फिर दूसरी जो दवाएं हैं जिससे आपका इन दिनों महामारी में इलाज हो रहा है, उसको ये कह दिया। फिर से इसने ये एक्सेप्ट किया और बयान दिया। अब सुनिए इस बयान को। मैं एलोपैथी की आलोचना फिर भी नहीं कर रहा हूं। एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, उसका एक अपना कारोबार है, इसलिए डॉक्टर उसके शिकार क्यों हो? देखो, डॉक्टर शिकारी नहीं है, कई बार शिकार हो जाते हैं। उनको मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार वो दवाई करते हैं। अभी भी मैं वापस कह रहा हूं, मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं,
साथियों, बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। जी हाँ, बाबा रामदेव ने जब देखा कि अब उसकी पूरी तरह से मटिया मेल हो चुका है, पूरी तरह से बेइज्जती हो चुकी है, तब उसने फिर से सनातन धर्म का जो है सो राग अलापना शुरू किया। जी हाँ, ये लोग जितने फर्जी लोग हैं ना, ये हमेशा हर जगह पे अपने सनातन धर्म को ले आते हैं, भगवा रंग को ले आते हैं, अपने योगी होने का जो है सो दावा करने लगते हैं और लोगों को समझ लीजिए कि उनके जज्बातों के साथ खेलते हैं ताकि इनकी दवाई बिके। क्यों? ताकि इसकी दवाई बिके। आप देखिए इस वीडियो में कि किस तरह से वो कह रहा है कि ये सनातन की परंपरा है और उस पर जो है सो आप लोग बौछार करते हैं, यानी आईएमए वालों को या अंग्रेजी दवाई वालों को, पर ये बाबा रामदेव आरोप लगा रहा है। आप देखिए इस वीडियो की एक छोटी सी झलक। जितने लोग दवा न मिलने के कारण से मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग तो दवा मिलने के कारण से मिलते हैं, ये उसकी भी रिपोर्ट है। तो हमको एक दूसरे की कोई, अभी भी मैं छींटाकशी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आयुर्वेद को और अपनी सनातन संस्कृति पर आधारित, सनातन ज्ञान पर आधारित और नूतन अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित, हमने 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च किए। पूरे वर्ल्ड में योग और आयुर्वेद के जितने भी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका 10%, ये पूरे काफी रिसर्च पेपर तो इधर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे। साथियों, इतना ही नहीं, जब यहाँ पर बहस छिड़ी और ये बात आई कि साहब आप अंग्रेजी दवाओं को बुरा भला क्यों कह रहे हैं, या आप अपनी कोरोनिल को इतना अच्छा क्यों कह रहे हैं, जब आप अपने स्टाफ को, जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी द लाइव टीवी पर बताया था कि इनके ही जो डेयरी के जो कॉरपोरेट को जो संभाल रहे थे, डेयरी के जो बिजनेस को संभाल रहे थे पतंजलि के, उसकी भी मौत कोरोना से हो गई, मगर बाबा रामदेव की दवाई काम ना आई, बाबा रामदेव उसे बचा नहीं सके। यहाँ तक कि मैंने भी पहले भी ये बात बताई है कि जब ये भी बीमार पड़ते हैं, इनके सीईओ पतंजलि के बीमार पड़ते हैं, बाबा रामदेव बीमार पड़ते हैं, तब भी ये जो है सो वहाँ जाते हैं, कहाँ, हॉस्पिटल में जाते हैं और अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं, मगर फिर भी ये अंग्रेज़ी दवाइयों को ही ख़राब और स्टूपिड कहते हैं। वजह जानते हैं? वजह यही है कि ये अपनी कोरोनिल दवाई को बेचते हैं, बेचना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ, और उसी कोरोनिल को बेचकर ये अपनी जेबें गर्म करना चाहते हैं। आप ये वाला पोर्शन भी देखिए कि किस तरह से आईएमए के डॉक्टरों ने इसको लताड़ा कि तुमने अपने सीईओ को क्यों नहीं बचाया, अपने स्टाफ को क्यों नहीं बचाया। कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। साथियों, बाबा रामदेव के जाहिल होने का एक और सबूत हम आपको देते हैं, जो इसी चर्चा में उसका भी खुलासा हुआ है आज तक पर ही, और इस पर भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। ये जो है ये कहता है कि साहब ऑक्सीजन की कमी से लोग क्यों मर रहे हैं, ऑक्सीजन तो हवाओं में है, कहीं पर भी सांस लिया जा सकता है। अरे जाहिल, ये तो समझो कि जब फेफड़ा आपकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तब उसे बनावटी ऑक्सीजन या मशीन से ऑक्सीजन दिया जाता है। सोचिए, इस आदमी को इतना तक मालूम नहीं है। इस आदमी ने चर्चा में ये तक कह दिया कि साहब जब हार्ट अटैक आता है तो अनुलोम और विलोम कीजिए। आप सोचिए कि हार्ट अटैक के बाद आमतौर पे आदमी बेहोश होता है, वो कैसे अनुलोम और विलोम करेगा, कैसे योग करेगा, मगर ये आदमी जाहिल है, इसे कुछ पता ही नहीं है, ये कुछ न कुछ इसी तरह से भ्रम फैलाता है। आप ये भी इसके जाहिलाना का ये सबूत भी आप देखिए। हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल 4 घंटा दूर है, और यदि अनुलोम विलोम करता करता व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिंदा रह जाता है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। और महाराज उसको सीपीआर कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं, सीपीआर कहते हैं। साथियों, आपने देख लिया कि कितना बड़ा जाहिल गवार है ये बाबा रामदेव, जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी दवाई को बेचने के लिए, कोरोना की जो इसने कोरोनिल जो बनाई है उसको बेचने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जी हाँ, टूल किट का मामला जो पिछले कुछ दिनों से, करीब 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा टूल किट चर्चाओं में है। वो चर्चा क्यों है? आप सोचिए कि चर्चा इसीलिए है कि जब कांग्रेस ने इनकी पूरी असफलताओं की पोल खोलनी शुरू की, पूरी तरह से एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नजर आई, तब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों में भ्रम फैलाने के लिए क्या किया? टूल किट का बहाना बनाया। जी हाँ, टूल किट, यानी कि संबित पात्रा ने ट्वीट किया टूल किट बना करके, साहब कांग्रेस जो है सो हम पर हमलावर हो रही है, कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिराना चाहती है, उनकी सरकार को गिराना चाहती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीनना चाहते हैं, ये दुनिया भर में प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि को ख़राब करना चाहते हैं। इन्होंने एक टूल किट, फर्जी टूल किट संबित पात्रा ने जारी कर दिया साहब, और जैसे ही वो जारी हुआ कांग्रेस हमलावर हो गई और ये कहने लगी कि ये जो है ये टूल किट फर्जी है, हमारे गलत लेटर हेड पे, फर्जी लेटर हेड पे इन्होंने इस तरह का टूल किट बनाया। साथियों, ट्विटर ने कांग्रेस के इस दावे को मजबूत किया, पूरी तरह से ताकत दी और इसे मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, यानी कि उसने साफ किया कि ये एक तरह से फर्जी टूल किट है जो भारतीय जनता पार्टी ने
फैलाया है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने रखा है। अब ये सुनते ही भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी और उसी समय कहा था कि ट्विटर को ये अधिकार नहीं है जांच का। अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास हाजिर होने के लिए, पूछताछ के लिए पुलिस बुलाने लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर स्मृति ईरानी हो या फिर रमन सिंह हो या फिर संबित पात्रा हो, जिन्होंने सबसे पहले इस फर्जी टूल किट की अफवाह फैलाई थी, उन पर कई राज्यों में, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में FIR दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ से इनके पास बुलावा आया पूछताछ करने के लिए संबित पात्रा के पास। जी हाँ, संबित पात्रा ने 7 दिन का समय लिया और समय लेने के बाद क्या खेल खेलना शुरू कर दिया। जी हाँ, वही जो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, जब भी उसके झूठ का कोई पर्दाफाश करता है तो उस पर प्रेशर बनाती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ट्विटर ने जब इसे गलत कहा, फर्जी टूल किट कह दिया, उसी समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने और दिल्ली की सरकार ने कि ट्विटर के पास अधिकार नहीं है जांच करने का। लेकिन अब क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने कि ट्विटर के दफ्तर पे छापा मरवाना शुरू कर दिया। जी हाँ, दिल्ली में ट्विटर के दफ्तर पे छापा पड़ा है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये खबरें आ रही हैं सामने, द ललन टॉप ने भी छापी है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अचानक ट्विटर के ऑफिस क्यों पहुंच गई। जी हाँ, इसीलिए पहुंच गई क्योंकि ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर दिया था। इसे मैनिपुलेटेड मीडिया कहा था ट्विटर ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हो चुकी है। जी हाँ, और इसका अंदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ बौखलाहट में करेगी, जो उसने कर दिया। और इसीलिए 7 दिन का समय मुझे लगता है कि संबित पात्रा ने मांगा था छत्तीसगढ़ पुलिस से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, वो इनसे सुनेगी नहीं, इसलिए अपने वकील से इन्होंने 7 दिन का समय लेवाया, मंगवाया वहाँ की पुलिस से। और फिर क्या हुआ आप देखिए, ट्विटर के ऑफिस पर छापेमारी शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस सोमवार को अचानक ट्विटर के ऑफिस पहुँच गई। बताया गया कि टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर के 2 ऑफिस पहुंची। ट्विटर के ये दफ्तर दिल्ली के लाडोसराय और गुरुग्राम में है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मैनिपुलेटेड मीडिया टैग विवाद को लेकर ट्विटर को नोटिस जारी किया था और मामले को लेकर उसे प्रतिक्रिया मांगी थी। तो साथियों, इनका यही काम है, जब भारतीय जनता पार्टी की चोरी, इनका झूठ पकड़ा जाता है, इनकी चालबाजी पकड़ी जाती है, तब इसी तरह से झूठ पकड़ने वाले के ऊपर ये प्रेशर और दबाव बनाने लगते हैं और ट्विटर पर भी दबाव बना चुके हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।